महत्ता कविता का अगला जो चरण है, अगला जो भाग है, अगला पद्यांश है वो इस प्रकार है। क्योंकि इसमें 3 कविताएं बोर्ड एग्जाम 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट है। उनमें से पहली मैं इससे पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं इसके बाद वाली कविता जो है उसको बताने जा रहा हूँ। ये 2012 और 2016 में आ चुकी है। ये कक्षा 12वीं हिंदी माध्यम की हिंदी विशिष्ट स्वाति से ली गई है, महत्ता कविता से ली गई है, जो कि सामाजिक समरसता नामक मुख्य शीर्षक के अंतर्गत है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अब इस कविता का वाचन मैं कर रहा हूँ, सुनिए। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, आज वे लज्जित हो रहे हैं, आज वे आज लज्जित हो रहे हैं, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। क्योंकि हमारा देश अब अधिक अनुसंधान करने लगा है, चांद पर तक पहुंच चुका है। 2019 में चांद के दक्षिणी ध्रुव तक हमने यान भेज दिया है। इसलिए कहा है कि वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। मतलब ये है कि जो आज हमारे प्रेमी हैं कल हमारे भक्त हो जाएंगे। जो आज हमसे दूर हैं, जो हमसे विरक्त हैं, जो हमसे मुंह नहीं मिलाना चाहते, नज़रें नहीं मिलाते, वे कल हमारे अनुरक्त होंगे, कल हमारे भक्त होंगे, कल हमारे अनुचर होंगे, हमारे बाद में चलने वाले होंगे। ऐसा इस कविता में कहा। ये 2012 और 16 में आ चुकी। इसका प्रसंग इस प्रकार है। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारतवासियों की उदारता का वर्णन किया है। बस इतना सही प्रसंग है। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारतवासियों की उदारता का वर्णन किया है। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारतवासियों की उदारता का वर्णन किया है। अब व्याख्या इस प्रकार है। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे ज्ञान से, माने अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, वे ही लोग आज हमारे अनुसंधानों या खोजों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, इसका अर्थ होगा अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर या जो देश हमारी सभ्यता पर हंसते थे, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। वे लोग या वे देश आज हमारे अनुसंधानों या खोजों को देखकर, आज हमारे अनुसंधानों या खोजों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। मतलब वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। वे लोग या वे देश आज हमारे अनुसंधानों या खोजों को देखकर लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि वही लोग पहले हमें असभ्य बताते थे और हमारी सभ्यता पर जो है हंसते थे। फिर अगली कविता का अगली पंक्ति है। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो देश आज हमारे मित्र हैं वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर, जो देश आज हमारे मित्र हैं, जो देश आज हमारे मित्र हैं वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर, वे भविष्य में या वे देश हमारी भविष्य में प्रगति को देखकर हमारे भक्त बन जाएंगे। वे हमारी प्रगति को देखकर हमारे भक्त बन जाएंगे, वे हमारे भक्त बन जाएंगे। फिर लिखा है, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त होंगे, अनुरक्त कल होंगे वही, आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। इसमें बताया गया कि जो लोग आज हमें व्यर्थ का समझकर विरक्त हैं, हमसे दूर हैं, हमसे दूरी बनाए रखते हैं, आज जो लोग या जो देश हमें व्यर्थ का समझकर, आज जो लोग या देश हमें व्यर्थ का समझकर हमसे दूर हैं, विरक्त हैं, हमसे अनुरक्त नहीं, हमसे प्रेम नहीं, वे भविष्य में हमसे प्रेम करने लगेंगे, वे भविष्य में हमसे प्रेम करने लगेंगे। आज जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही, इसका अर्थ होगा आज जो लोग हमें व्यर्थ का समझकर विरक्त हैं, दूर हैं, हमसे मित्रता नहीं चाहते हैं, वे भविष्य में हमारे प्रेमी होंगे, वे हमसे प्रेम करने लगेंगे। यह इस कविता की व्याख्या थी। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, ये व्याख्या है इस पंक्ति की। वे आज लज्जित हो रहे अधिक अनुसंधान से, वे ही लोग या वे ही देश आज हमारे अनुसंधान और खोजों को देखकर लज्जित हो रहे हैं।
वे लोग या वे देश आज हमारे अनुसंधानों या खोजों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही। जो देश आज हमारे मित्र हैं वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर हमारे भक्त बन जाएंगे। जो देश आज हमारे मित्र हैं वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर हमारे मित्र बन जाएंगे। फिर लिखा, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त कल होंगे वही। जो लोग या जो देश आज हमें व्यर्थ का समझकर विरक्त है, हमसे दूर हैं, जो लोग या देश आज हमें व्यर्थ का समझकर हमसे दूर हैं, हमसे मित्रता नहीं रखते, वे भविष्य में हमसे प्रेम करने लगेंगे, हमसे मित्रता बढ़ाएंगे। ये इस कविता की व्याख्या थी। धन्यवाद। अब जो अगले वीडियो में इसके बाद वाली कविता की व्याख्या मैं यहाँ बताऊँगा, क्योंकि ये महत्ता कविता को 3 वीडियो की सीरीज में मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी व्याख्या ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद। अगली कविता सबदेश विद्या प्राप्ति को, इसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी महत्ता कविता की ही वो जो है पद्यांश है।